हाय एवरीवन, वेलकम इन स्मार्ट मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ पॉलिनोमियल चैप्टर के। Question number 1. If one of the zeros of the polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is. ये आपके पास पॉलिनोमियल है तो हम इसको लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब -3 इसका ज़ीरो है, या फिर आप कह सकते हैं कि -3 इसका रूट है, तो p -3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़ीरो। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -3। तो पुट दिस वैल्यू एंड इट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको फटाफट सॉल्व करिए। -3 स्क्वायर विल बी 9 प्लस, और ये प्लस माइनस मिलके क्या होंगे? -3 प्लस के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। 9k minus 9 minus 3k plus 1 equals to 0. You will get this. तो k आपको मिला 8/6, that is 4/3. तो right option will be A. Question number 2. A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is. तो अगर आप रिकॉल करें तो पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं अगर हम उसके ज़ीरोज़ दिए होते हैं? इट इज़ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, ये होता है। तो आप पहले सम कैलकुलेट कर लीजिए। सम क्या हो जाएगा? -3 + 4 दैट इज़ 1। प्रोडक्ट क्या होगा? -3 × 4 दैट इज़ -12। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू हेयर। तो पॉलिनोमियल क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स एक्स माइनस प्लस -12, और इट इज़ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में तो हमारा कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर माइनस माइनस वाला सिर्फ ये और ये है, बट सब में माइनस प्लस 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 और प्लस माइनस है। मीन्स वी कैन थिंक अबाउट द ऑप्शन सी ओनली। अब इसमें कैसे इसको चेंज किया है? अगर आप इस पॉलिनोमियल में 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ये वाला 2 आप इनसाइड ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -2 x/2 -6। और क्योंकि ये k है, k कैन टेक एनी वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या ली होगी? 1/2। मीन्स क्योंकि नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बन सकते हैं, इसलिए k कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या बन गया? फाइनली एक्स स्क्वायर -/2 -6। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 3. If the zeros of the polynomials x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, then you have to find the values of a and b. अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास क्या होता है? पॉलिनोमियल इन दिस इज द जनरल फॉर्म, और अगर उसके रूट अल्फा एंड बीटा है तो आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय -b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम सिर्फ इस सिंपल इक्वेशन को, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो ये गिवन है x + b, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 1। अब ये a और ये o दोनों डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा। सम क्या दिया हुआ है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स b। अगर आप इसको कंपेयर करें तो b क्या है? a + 1 अपॉन व्हाट इज़ a? यहाँ पर a है और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1। और अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो अल्फा इज़ व्हाट? 2 एंड दिस इज़ -3, दैट इज़ माइनस टाइम्स a + 1। सॉल्व करिए इसको। माइनस टाइम्स a + 1, इससे आपको क्या मिल रहा है? a की वैल्यू 0। अब आपको क्या फाइंड करना है? दिस b हमारे पास क्या है इस इक्वेशन में? अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, तो प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 इंटू -3 मस्ट बी इक्वल टू c/a, और c यहाँ पर क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ b/1। a की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। तो b विल कम आउट -6। Now check the option A 0 and B is equals to -6. Right option will be D. Question number 4. The number of polynomials having zeros as -2 and 5 is.
अब इसमें आपको बताने कि कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसके कि ज़ीरोज़ -2 और 5 होंगे। तो जनरल इक्वेशन अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते थे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो पी एक्स क्या बनेगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ मीन्स एक ज़ीरो -2 है, दूसरा +5 आपको गिवन है और x लिया आपने और प्रोडक्ट क्या हो गया -2 × 5। सो यू कैन मेक दिस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ +3 एंड इट विल कम आउट -3x एंड दिस इज़ -10। अब आप देख सकते हैं कि k कैन टेक एनी वैल्यू, तो k 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। तो पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे k हमने 1 लिया है तो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर -3x -10। अगर आपने 2 ले लिया तो ये क्या बनेगा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x -10 और इट इज़ 2x स्क्वायर -6x -20। तो आपको कितने दिख रहे हैं, आप वैल्यूज़ चेंज करते रहिए और आपके पास नंबर ऑफ़ पॉलिनोमियल्स बनते जाएंगे। मीन्स यू कैन से, क्योंकि मोर देन 3 यहाँ पे ऑप्शन है तो देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल आर फॉर्म, बट हेयर द ऑप्शन डी विल मैचिंग, सो इट विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 5, given that one of the zeros of the cubic polynomial is 0, the product of the other two zeros is। तो अभी तक हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, अब हमारे पास आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये भी पी एक्स है आपका, इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले आप इसको लिख लीजिए और जनरल है ये, मीन्स जो भी जनरल हमने लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर इसके रूट्स आपके अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं तो सबसे पहले इनमें रिलेशंस देख लीजिए क्या है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, मीन्स कोफिशिएंट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज़ a। और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, इट इज़ गिवन बाय अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, it is given by c/a, means coefficient of x divided by coefficient of x cube, that is a, and product of the 3 is given by -d/a। these are the formula, ये आपको याद रखने ही है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आपसे पूछ रहे हैं कि वन ऑफ द ज़ीरो इज़ ज़ीरो, मीन्स आप सपोज कर सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा में कोई एक ज़ीरो है, तो हमने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा इज़ ज़ीरो। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू ज़ीरो। यू कैन रीड द क्वेश्चन अगेन, गिवन दैट वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ज़ीरो, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू ज़ीरो। मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर हमने एज्यूम किया है कि अल्फ़ा ज़ीरो, तो आपको बताना है बीटा गामा की वैल्यू। तो आप अगर देखें हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इन दो को यूज़ करके, बिकॉज वी हैव टू फाइंड बीटा गामा। तो बीटा गामा हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर भी है, बट अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो दिस होल विल बी ज़ीरो। तो यूज़ द सेकेंड इक्वेशन एंड पुट हेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दिस विल बी अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ 0 × बीटा, 0 प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, गामा × 0। यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा c/a। तो बीटा गामा आपको क्या मिलेगा, दिस होल विल बी 0, c/a, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू ज़ीरो इज c/a, and the right option you can see it is B। Question number 6, if one of the zeros of the cubic polynomial is -1 then the product of the other two zeros is। तो इस क्वेश्चन में देखिए पॉलिनोमियल जो दिया है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो करके कोफिशिएंट चेंज है, तो लेकिन फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। आपके पास था अल्फ़ा प्लस बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इफ़ द 3 रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता था, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म वाला भी लिख देती हूँ। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका, इट वाज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर देखिए ABC जो स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं वो ये ना होकर के चेंज है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो इट इज़ -b/a। अब इस क्वेश्चन में b/a अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होगा, पॉलिनोमियल ये है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, मीन्स इट इज़ -a/1। चेक दिस, यहाँ b की जगह a है और a इज़ 1। अब अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले लें तो क्या था ये गामा अल्फ़ा, इट वॉज c/a फ्रॉम दिस इक्वेशन,
और यहाँ पे c अपॉन a की जगह आप क्या लिखेंगे, b अपॉन 1। एल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट क्या होता था, माइनस d अपॉन a फ्रॉम दिस इक्वेशन, और यहाँ से क्या हो जाएगा c अपॉन 1, जबकि माइनस देंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ वन ऑफ द जीरो मीन्स एल्फा बीटा गामा में एक की वैल्यू -1 है, तो आपको रेस्ट ऑफ द टू जो बाकी के जो रूट हैं उनका प्रोडक्ट बताना है। तो हमने सपोज किया कि एल्फा इज इक्वल्स टू -1 है, जो कि हमें गिवन है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख देते हैं -1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम 1, इफ आई पुट दिस 1 2 एंड 3, अगर आपने ये लिखा तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा विल बी व्हाट, दिस -a, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा, यू कैन टेक -a प्लस 1। अब आ जाइए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए तो हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम 2 में क्या है, एल्फा इज -1, यहाँ देखिए -1 है, तो इट इज़ -1 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू -1 इज इक्वल्स टू दिस b अपॉन 1। b आ गया, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बीटा, और ये वाला माइनस गामा पहले ले लीजिए, बीटा गामा इज इक्वल्स टू b। तो बीटा गामा क्या हो जाएगा, b प्लस बीटा प्लस गामा। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिली हुई है। तो बीटा गामा क्या हो गया, b माइनस a प्लस 1, और ये आपको फाइनली क्या मिला, बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, बीटा गामा दैट इज b माइनस a प्लस 1। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमें ऑप्शन a विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, और इसमें भी हमें वैल्यू नहीं बतानी है, सिर्फ बताना है कि उनके साइन क्या हैं। तो कुछ बच्चे इसको हो सकता है कि सॉल्व करें स्प्लिट टर्म से, या आपके पास जो और मेथड्स हैं, लेकिन अगर हम बिना सॉल्व के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। एमसीक्यू है तो हमें टाइम कम देना है, तो स्मार्ट थिंकिंग करनी है। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b अपॉन ए, हेयर b यहाँ पर 99 है और a 1 है, और अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है, c अपॉन ए दैट इज़ 127 अपॉन 1। ये आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, -99 और 127। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं 99, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही या तो नेगेटिव है, जिनका कि सम आपको नेगेटिव मिल रहा है, या फिर इनमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, या फिर दोनों में से कोई भी, मीन्स आपका अल्फ़ा बीटा बोथ नेगेटिव, लेकिन ये बोथ पॉजिटिव नहीं हो सकते बिकॉज इनका क्या है, आपके पास सम नेगेटिव आ रहा है। अब हम अगर एक पॉसिबिलिटी लेके चलें कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या होना है 127, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक भी इसमें नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, मीन्स एक पॉसिबिलिटी तो इसमें कैंसिल हो गई। अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों नेगेटिव हों, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आपको क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स विदाउट कैलकुलेटिंग हम बता सकते हैं कि इन दोनों में से इन दोनों को एक ही टाइम में इन दो सिचुएशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास बोथ नेगेटिव होने चाहिए, जिससे कि ये सम भी नेगेटिव आ जाए और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए। मीन्स राइट ऑप्शन विल बी बी। Question number 8, the zeros of the polynomial x square plus kx plus k, there are 4 options a b c d। तो पहले इसको देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, यहाँ पर k नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स k कोई कुछ डेफिनेट वैल्यू है हर हाल में। अब अगर आप देखें तो इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यू कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू k अपॉन 1, और इट इज़ माइनस k, और अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है k। तो हमें एक चीज़ ये तो समझ में आ रही है कि आपके पास फर्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें तो ये किसी भी हाल में पॉजिटिव नहीं हो सकते, बिकॉज अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। इन दोनों सिचुएशन को एक साथ सेटिस्फाई होना है, तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट ऑप्शन हमें ऐसे ही मिल गया। और कैन नॉट, इसके आगे हम कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग।
आर ऑलवेज अनइक्वल इसके बारे में हम नहीं कह सकते, और आर ऑलवेज इक्वल इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते. सो राइट ऑप्शन विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल. तो पहले आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए यहाँ पर बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब आपको सिर्फ इनमें यहाँ पे देखिए साइन बताने हैं, वैल्यूज से मतलब नहीं है, बट द रूट आर सेम. तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए. यहाँ पर कह रहे हैं कि रूट्स आर सेम, मीन्स अल्फ़ा जो है वो बीटा के इक्वल है. तो इस वाले से तो अभी हम इसकी बात बाद में करते हैं, या इसको देख लेंगे. इससे हमें एक्चुअली कुछ भी फ़र्क नहीं मिल नहीं रहा है, कुछ रिलेशन. अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ये, तो 2α इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको, माइनस बी अपॉन ए. तो इससे हम कुछ भी नहीं कह सकते बी और ए के बारे में. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अल्फ़ा और बीटा भी अल्फ़ा के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन ए. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है. स्क्वायर अगर नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर है तो भी पॉजिटिव होता है, और अगर पॉजिटिव का है तो भी पॉजिटिव होता है. मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. मीन्स आप ये कह सकते हैं बिकॉज LHS और RHS हैज़ टू बी सेम, तो C अपॉन ए को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा. ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये दोनों नेगेटिव हों या फिर ये दोनों पॉजिटिव हों. मीन्स C एंड A शुड हैव सेम साइन. मीन्स यहाँ पे हमें C ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. Question number 10, if one of the zeros of the polynomial of the form is the negative of the other, then it. इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, इसको बहुत देख करके सोच के करना पड़ेगा. तो पहले आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए क्या है, ये है, और अगर इसके दो रूट हैं अल्फ़ा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मीन्स दूसरा क्या है आपका, माइनस अल्फ़ा. अब हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसी का यूज़ करेंगे. मीन्स सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पे बीटा क्या है, माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए. और आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2α इज इक्वल्स टू, सॉरी इट इज़ ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन तो डिसाइड हो रही है कि यहाँ पर ज़ीरो होने के लिए ए तो नेगेटिव, ए कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या डिसाइड हो रहा है कि बी आपका ज़ीरो है. टू मेक दिस होल LHS और RHS को इक्वल होने के लिए बी हैज़ टू बी ज़ीरो. तो एक कंडीशन हमारे पास ये मिल गई. अब बी यहाँ पर ज़ीरो है, तो मीन्स इस एक्सप्रेशन में बी ज़ीरो है, तो ये x टू द पावर 1 है ना. x टू द पावर 1 आपका लीनियर टर्म होता है, और x स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक होता है. तो यहाँ पर एक कंडीशन डिसाइड हो गई कि द लीनियर टर्म इज़, यहाँ पे देखिए हैज़ नो लीनियर टर्म, मीन्स लीनियर टर्म ज़ीरो है, तो हैज़ नो लीनियर टर्म आ गया. बट यहाँ पर एक चीज़ और क्या आ रही है, इन दो में हैज़ नो लीनियर टर्म, और ये वाले हमें देखने नहीं है कैन हैव अ लीनियर टर्म. ये तो हमारा डिसाइड हो गया क्योंकि बी ज़ीरो है. अब हमें देखना है कि कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. अब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव और पॉजिटिव होने के लिए हम अगर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. और अल्फ़ा बीटा आप क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए. बीटा इज माइनस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स सी अपॉन ए. अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस. अब आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज LHS RHS हमेशा इक्वल होते हैं. तो इसको पॉजिटिव होने के लिए आपको C या A को नेगेटिव होना पड़ेगा. तो अगर C को नेगेटिव लेते हैं तो हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है, कैन नॉट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव. तो A के बारे में तो यहाँ पे कोई मेंशन है नहीं, तो A के बारे में हमें नहीं सोचना है. व्हाट वी विल से कि C कैन बी नेगेटिव. मीन्स ऑप्शन आपको क्या मिल गए कि कांस्टेंट टर्म आपका हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, ए. क्वेश्चन में ऑप्शन तो राइट हमने ए ले लिया, लेकिन यहाँ पर सी और ए दोनों की वैल्यूज़ है ना. तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट टर्म का ही इसमें मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम ए को नहीं देखेंगे. हो सकता है कि सी या ए दोनों में से कोई नेगेटिव हो, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें आंसर चूज़ करना पड़ेगा. तो सिर्फ हम यहाँ पे सी की बात करेंगे, बिकॉज ऑप्शन में आपका सिर्फ कांस्टेंट टर्म को बोल रहे हैं.
तो एज की पे डिपेंडेंसी उस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। नाउ सी गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए, और अच्छी लगी तो आप एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।